अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बेहद मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। ऐसा चिकन स्टीम रोस्ट हम अक्सर शादियों पे खाते हैं और जब यही चिकन स्टीम रोस्ट हम घर पे बनाने की कोशिश करते हैं तो इसमें वो वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आज का जो रोस्ट है इसको हम स्टीम करने वाले हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल शादियों वाले स्टीम रोस्ट जैसा होगा। और इसके जो मसाले हैं वो बिल्कुल सिंपल बेसिक मसाले हैं, बल्कि यूँ कह लें कि इसमें सारे देसी मसाले जाएंगे जो कि हर घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो जब आप इस तरह का चिकन स्टीम रोस्ट घर पे बनाएंगे तो यकीन करें घर वाले भी आपके फ़ैन हो जाएंगे। और अगर आप इसे दावत या पार्टी के लिए भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये एक बेहतरीन रेसिपी है। और जब आप इस तरह का प्लेटर मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये उनको भी बेहद पसंद आएगा और वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। और यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बेहद मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट। चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन के 6 से 7 अदद बड़े साइज़ के पीसेस ले लिए हैं और यहाँ पे मैंने मिक्स गोश्त का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को सिर्फ ब्रेस्ट के पीसेस के साथ या फिर सिर्फ थाई के पीसेस के साथ भी बना सकते हैं। और चिकन के सारे पीसेस के ऊपर मैंने अच्छे से डीप कट्स लगा लिए हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें मसाला अच्छे से चिकन के अंदर तक जज्ब हो जाता है और चिकन अंदर से फीका नहीं रहता। और अभी मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि मैंने चिकन के हर पीस के ऊपर किस तरीके से डीप कट्स लगाए हैं। तो आपने भी सबसे पहले चिकन के सारे पीसेस के ऊपर इस तरीके से डीप कट्स लगा लेने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और चिकन की ब्राइनिंग कर लेते हैं। तो चिकन की ब्राइनिंग करना भी बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि इसके दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि चिकन के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो सारा इस तरीके से रिमूव हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि चिकन अंदर तक नमकीन हो जाता है क्योंकि उसको हम नमक वाले पानी में रखते हैं, तो उससे चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अब ब्राइनिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और बोल में मैं पानी शामिल कर देती हूँ। तो पानी आपने इतना ही शामिल करना है कि जिसमें चिकन अच्छी तरीके से डूब जाए। और उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल कर देती हूँ। और नमक शामिल करने के बाद आपने एक दफ़ा इसे अच्छे से पानी में मिक्स करना है ताकि ये पानी में अच्छे तरीके से घुल जाए। और इसके बाद एक-एक करके आपने चिकन के सारे पीसेस इस नमक वाले पानी में शामिल कर देने हैं। और उसके बाद आपने चिकन को कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि इसकी ब्राइनिंग अच्छी तरीके से हो जाए। और आधे घंटे के बाद जब चिकन की ब्राइनिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी तो आपने इसको वॉश करना है। और वॉश करने के बाद आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्ट्रेनर में ही रहने देना है ताकि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। क्योंकि इस चिकन को हमने फ्राई करना है तो इसको मुकम्मल तौर पे ड्राई करना बेहद ज़रूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और एक मैरिनेट तैयार करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया है और बॉल में मैं हाफ़ कप दही का शामिल कर देती हूँ। अब यहाँ पे खट्टा या मीठा दही बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, बस जो आपके पास अवेलेबल हो वही आपने ले लेना है। दही शामिल करने के बाद अब मैं इसमें सारे बेसिक मसाले शामिल कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर देती हूँ। इसके बाद इसमें जाएंगी 1 एंड हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें, जिनको दड़ा मिर्च भी कहा जाता है। तो आपने ये लास्ट में स्टीम रोस्ट में शामिल करनी है क्योंकि इससे माशाल्लाह से स्टीम रोस्ट की लुक भी बहुत ही अच्छी हो जाती है और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 6 टू 7 टेबल स्पून लेमन जूस, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और एक चुटकी मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल करूंगी। तो ऑरेंज फूड कलर शामिल करना टोटली ऑप्शनल है, इससे चिकन स्टीम रोस्ट का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्चें। तो अब आपने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने इसे इतना ही मिक्स करना है कि दही के अंदर गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट मैरिनेट तैयार हो चुका है। तो अब आपने इसे फ्रिज में रख देना है क्योंकि अभी हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर आप इसे बाहर छोड़ देंगे तो अभी थोड़ी गर्मियाँ भी हैं तो दही सारा पानी छोड़ देगा। लेकिन अगर आप इसी रेसिपी को सर्दियों में बना रहे हैं तो फिर आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा गर्म मौसम है तो आपने इसे फ्रिज में रख देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और चिकन को फ्राई कर लेते हैं।
अब शादियों वाला स्टीम रोस्ट बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि आपने चिकन को फ्राई भी करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैंने कुकिंग ऑयल शामिल करके इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जैसे ही ऑयल मीडियम गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें एक-एक करके चिकन के सारे पीसेस शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था और दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि आपने चिकन को ड्राई अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि अगर चिकन के अंदर पानी होगा तो यहाँ पे फ्राई करते हुए बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगे और आपका हाथ वगैरह भी जल सकता है और आपका सारा किचन भी ख़राब हो सकता है। अब 3 से 4 मिनट के लिए आपने चिकन के पीसेस को एक साइड से फ्राई करना है और उसके बाद आपने इनको पलट के दूसरी साइड पे कर देना है। और दूसरी साइड पे भी आपने इनको 3 से 4 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। आपने ये नहीं करना कि चिकन को सारा यहीं पे कुक कर लेना है, क्योंकि चिकन को फ्राई करने का असल मकसद ये होता है कि इसके अंदर अगर कोई थोड़ा बहुत ब्लड वगैरह रह भी गया है तो वो भी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए और इससे चिकन के अंदर जितनी भी कच्ची महक होती है वो भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाती है। और दूसरा मकसद ये होता है कि चिकन ऊपर से अच्छे तरीके से फर्म हो जाए, ताकि जिस वक्त हम उसको स्टीम करें तो वो बिखरे ना। अब चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ चिकन के पीसेस को निकाल के साइड पे कर देना है और इसके बाद जो बाकी के चिकन के पीसेस हैं उनको भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। और फ्राई करने के बाद सबसे पहले आपने चिकन के पीसेस को अच्छे तरीके से ठंडा करना है, क्योंकि अगर आप इसको गर्मा गर्म मैरिनेट के अंदर डालेंगे तो उससे दही जो होगा वो सारा पानी छोड़ देगा। तो सबसे पहले आपने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद ही हम इसको मैरिनेट में शामिल करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, चिकन के पीसेस को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं। तो अब चिकन के सारे पीसेस अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इसको मैरिनेट में शामिल कर देते हैं। और अब आपने चिकन के एक-एक पीस को उठा के इस तरीके से मैरिनेट में शामिल करना है और हाथों की मदद से आपने अच्छे से इसके ऊपर मसाला कोट कर देना है। मसाला कोट करने के बाद अब आपने चिकन के पीसेस को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे इसकी मैरिनेशन करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम कम भी है तो आप कम से कम आधे घंटे के लिए इसको ज़रूर मैरिनेट करें ताकि चिकन स्टीम रोस्ट बहुत ही अच्छा बने। 1 घंटा हो चुका है चिकन के पीसेस को फ्रिज में रखे हुए और माशाल्लाह से इसकी मैरिनेशन भी अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। आज क्योंकि हम चिकन स्टीम रोस्ट बना रहे हैं तो अब हमने चिकन को स्टीम करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप इसकी जगह पतीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रेशर कुकर में मैं पानी शामिल कर देती हूँ। तो पानी आपने थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना है, इतना ही पानी आपने इसमें शामिल करना है कि ये स्टीमर से नीचे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब पानी शामिल करने के बाद बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसके अंदर ये स्टीमर रख देना है। अगर आपके पास ये स्टीमर ना हो तो आप इसकी जगह किसी भी पतीले के ढक्कन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पतीले में एक कोई ग्लास या बोल वगैरह रख दें और बोल के ऊपर आप पतीली का ढक्कन रख दें, तो वो भी स्टीमर का ही काम करेगा। स्टीमर रखने के बाद अब आपने इस तरीके से इसके ऊपर बटर पेपर लगा देना है। तो बटर पेपर लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इससे जितना भी मैरिनेड होता है वो चिकन के पीसेस के ऊपर ही रहता है। लेकिन अगर आप बटर पेपर नहीं लगाएँगे तो उससे जितना भी मसाला होगा वो सारा बह के नीचे पानी में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 बटर पेपर का यूज़ किया है ताकि चिकन के सारे पीसेस अच्छी तरीके से कवर हो जाएँ और उसके बाद आपने बहुत ही एहतियात के साथ एक-एक करके चिकन के सारे पीसेस को इसमें शामिल कर देना है। अब यहाँ पे अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप सिंपल पेपर को ही बटर पेपर बना सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपल पेपर के ऊपर दोनों साइडों पे अच्छी तरीके से ऑयल लगा देना है और ऑयल को कोट करने के बाद आपने उसको इसी तरीके से यूज़ करना है, तो वो भी बटर पेपर का ही काम करेगा। अब चिकन के पीसेस को रखने के बाद इसकी लुक को शादियों वाला बनाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल भी डाल देती हूँ। तो इससे भी माशाल्लाह से स्टीम रोस्ट का टेस्ट बहुत ही अच्छा भी हो जाएगा और उससे उसकी लुक भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद चिकन के जो बाकी के बचे हुए पीसेस हैं वो भी मैं इसके ऊपर रख देती हूँ और दोबारा से मैं इनके ऊपर भी इस तरीके से सफ़ेद तिल लगा देती हूँ। और उसके बाद आपने चिकन के पीसेस को ऊपर से भी इस तरीके से बटर पेपर से कवर कर देना है और बटर पेपर से कवर करने के बाद अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर देती हूँ, इसके ऊपर लिड दे देती हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर वेट भी लगा देती हूँ ताकि स्टीम इसमें से बाहर ना निकले। अब शुरू के 2 मिनट के लिए आपने फ्लेम को हाई रखना है ताकि कुकर में अच्छी सी स्टीम बन जाए और उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से स्टीम करना है। 45 मिनट हो चुके हैं चिकन को स्टीम होते हुए। अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और मैं लिड को हटा के चेक कर लेती हूँ कि चिकन की क्या सिचुएशन है।
तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। आप देखें कि चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से स्टीम हो चुका है। तो अभी मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो देखिए व्यूवर्स, ये है हमारे चिकन स्टीम रोस्ट की फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुआ है। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगी। और अभी मैं आपको चिकन का पीस तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कितना सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुआ है। तो मैंने स्टीम रोस्ट को ग्रीन चटनी और फ्राइज़ के साथ सर्व किया है। आप इसके साथ-साथ गरमा-गरम तंदूरी रोटी और नान भी सर्व करें तो इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगा और सभी आपसे इसकी रेसिपी भी पूछेंगे। अगर आपको मेरी ये स्टीम रोस्ट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।